डियर स्टूडेंट, थेवेनिन्स प्रॉब्लम है बी के मेहता का ही क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 177। क्वेश्चन ये है, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 20 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट है, इसमें जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उसमें हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, ओके, रिमूव RL जिसको क्या है 2 ओम है, एंड कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका 3 ओम, 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये वोल्ट बैटरी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.5 वोल्ट। ओके, और एक रेजिस्टेंस है ये 2 ओम जिसका यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये V और D है। ठीक है ना, हमें इसी के थ्रू क्या करना है, करंट निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, RL, जिसके थ्रू करंट निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को हम RL मानते हैं और उसे हटाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे हटा दिया। क्लियर, इसे हटा दिया। अब हमें करना क्या है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, मतलब B और D के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तभी B और D को आप भूल जाइए। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने B और D को मैंने भूल गया। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया आपका सीरीज में, तो 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 ओम, और ये 6 ओम और 3 ओम ये भी क्या है आपका सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 + 3 कितना हो गया 9 ओम, ये भी क्या था 6 + 3 कितना हो गया 9 ओम। मतलब इस बैटरी के अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस है, 9 ओम का और 9 ओम का। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर दूं, ये आपका 4.5 वोल्ट है। ओके, ये रेजिस्टेंस 9 ओम का और एक रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या है 9 ओम का, है ना। मतलब इसको आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फोर 4.5 वोल्ट, ये 9 ओम और ये 9 ओम। ओके, और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो 9 पैरेलल 9 कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 9/9 + 9 कितना आ गया 4.5 ओम। तो बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, अब ये 4.5 ओम है और ये आपका 4.5 वोल्ट है। तो जो बैटरी का करंट होगा वो क्या होगा, I = 4.5/4.5 मतलब कितना हो गया 1 एम्पियर। ओके, अब बैक में आइए, ये जो 4.5 इस दोनों का इक्विवेलेंट है, तो जो बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, ये 1 एम्पियर। अब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा 0.5, और इसमें भी कितना करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर। ओके, अब हमें करना क्या है तो 0.5 और ये 9 ओम क्या है, इक्विवेलेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम और 3 ओम का। इसका मतलब इसमें भी करंट कितना फ्लो होगा 0.5 एम्पियर, और इसमें भी कितना करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर, और ये बैटरी का करंट है I, जिसका वैल्यू कितना आ गया है 1 एम्पियर। क्लियर, तो हमारा एम क्या है थेवेनिन वोल्टेज, मतलब अब ये पॉइंट क्या था आपका B और ये पॉइंट क्या है D है। ओके, तो मैं इसे मिटाऊं। ओके, तो हमें करंट का वैल्यू पता चल गया। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से इसको मैं हटा दिया, ये जितना भी ड्रॉ किया था। हमें करंट का वैल्यू हमें फाइंड हो गया।
अब हमें करना क्या है, बी से कहाँ जाना है, डी पे जाना है। तो क्या लिखेंगे आप, केवीएल, जैसे इसको मैं इस तरह बता रहा हूँ, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका 3 ओम है, और ये पॉइंट क्या है, डी। हम इस रास्ते यहाँ से चल के यहाँ पे चलते हैं, हालांकि बहुत सारा रास्ता है, यानी कि आप ऐसे भी आ सकते हो। ओके तो अब ये बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 6 ओम का है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। और इसमें कितना करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना है वो, 0.5 एम्पियर। हमें बी से कहाँ जाना है, डी पे जाना है। मैंने इस फिगर को यहाँ पे उतारा है, तो आप क्या लिखोगे, बी वी, अब करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो क्या लिखोगे, 0.5 इंटू 6। इसमें क्या करंट के साथ ही जा रहे हो तो ये क्या होगा, ये 0.5 इंटू 3 माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू बी डी। तो बी बी प्लस कितना हो गया, 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू बी डी। तो क्या होगा, बी बी प्लस 1.5 इज इक्वल टू बी डी। तो बी बी माइनस बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1.5। तो थेवेनिन वोल्टेज क्या आ गया, माइनस 1.5 वोल्ट। क्लियर ना। नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि बी नेगेटिव होगा और डी पॉजिटिव, मतलब बी जो बी का जो पोटेंशियल है लोअर है डी से। तो हमें फाइंड हो गया बी थेवेनिन कितना, माइनस 1.5 वोल्ट। ओके चलिए इसको मैं मिटाऊं। अब जो हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, रिमूव आर एल और कैलकुलेट आर थेवेनिन, है ना। तो चलिए इसी को मैं रहने देता हूँ, जो भी करंट का डायरेक्शन था इसको मैंने हटा दिया। और फिर से मैं आप इसमें आप क्या करो, जो रेजिस्टेंस को आपने हटाया था इसको आपने ऐड कर दो, ये 2 ओम। तो स्टेप 2 क्या है, रिमूव आर एल। तो मैंने क्या किया, आर एल को रिमूव कर दिया। ओके एंड कैलकुलेट आर थेवेनिन। आर थेवेनिन मतलब बी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे, कर दिया शॉर्ट। क्लियर, हमारा एम क्या है, बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना। चलिए ये डी है, मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए होगा, ये टर्मिनल भी ए, ये टर्मिनल भी ए, और ये टर्मिनल भी ए, और ये भी ए, है ना। तो यहाँ पे मात्र 3 टर्मिनल हो गया, कौन कौन, डी ए और बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ए और बी। तो डी और ए के बीच में क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया आपका 3 ओम। ये भी पॉइंट क्या हमारा ए ही है, तो डी और ए के बीच में एक और क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके ये 6 ओम। अब ए और बी के बीच क्या है, 6 ओम, ये 6 ओम, और फिर ये जो 3 ओम है वो भी ए और बी के बीच में ही है, नहीं तो ये भी क्या हो गया, ए और बी के बीच में कितना, 3 ओम। ओके तो हमें बी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो दोनों होगा क्या हो गया, पैरेलल में, ये भी क्या हो गया, पैरेलल में। तो ये डी ए बी, तो ये 6 इंटू इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 पैरेलल 3, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 बाई 6 प्लस 3, कितना हो गया ये 2 ओम। और दोनों ये भी सेम है, इसका भी जो रेजिस्टेंस होगा 6 पैरेलल 3, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इसको क्या हो गया 2 ओम। तो ये भी 2 ओम, ये भी क्या हो गया 2 ओम। तो ये जो आर ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, तो आर बी डी या आर डी बी इसको क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 ओम। तो आपका जो आर थेवेनिन निकला, आर थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर थेवेनिन कितना 4 ओम। क्लियर, तो हमारा वी थेवेनिन भी निकल गया, आर थेवेनिन भी फाइंड हो गया। अब हमें करना क्या है, थेवेनिन सर्किट बनाना है। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 3 मेक थेवेनिन सर्किट। ओके मेक या ड्रॉ थेवेनिन सर्किट एंड ऐड आरएल, और आरएल को क्या करेंगे हम उसमें ऐड कर देंगे, एंड ऐड आरएल। ओके नाउ तो ये जो आपका
रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर थेवेनिन, ये हो गया वी थेवेनिन, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट डी। ओके, अब इसको आपने क्या लिखना है, इसमें रिमूव क्या कर देंगे, इसमें ऐड क्या कर देंगे, आर एल। अब इसका वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए। आर थेवेनिन कितना गया है, 4 ओम, और ये जो वी थेवेनिन निकला है आपका कितना निकला है, ये -1.5 वोल्ट। ओके, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट आपका डी, और ये जो रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम का। तो ये वी थेवेनिन क्या है, नेगेटिव में है, इसका मतलब ये जो टर्मिनल होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, मतलब डी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरह फ्लो होगा। ओके, तो करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू वी थेवेनिन बाई आर थेवेनिन प्लस आर एल। ओके, वी थेवेनिन कितना है, 1.5 वोल्ट। यहाँ पे माइनस नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अपनी क्या किया, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। अगर चेंज कर दिया है तो साइन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आर थेवेनिन कितना है 4 और आर एल कितना है 2, तो 1.5 बाई 6, 15 बाई 60 मतलब 1/4, 0.25 एम्पियर। ओके, ये 2 ओम रजिस्टर था, है ना, 0.25 एम्पियर। ओके, और डायरेक्शंस क्या हो गया, डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम डी टू बी। क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन था आपका प्रॉब्लम नंबर 11। एक और क्वेश्चन है, उसे मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, यही प्रॉब्लम बीके मेहता का ही है, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 177। यूजिंग क्वेश्चंस क्या है, यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द करंट flowing and power dissipated in the 7 ohm resistor branch in the circuit shown in figure। तो जो 7 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू हमें क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है और उसमें कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है। ओके, तो चलिए हम ऐसे सर्किट बना देते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या था, रिमूव आरएल एंड कैलकुलेट वी थेवेनिन। ओके, चलिए मैं इसे सर्किट बना देता हूँ। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आरएल कितना है हमारा 7 ओम, तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा ए, इसका नाम क्या हो गया हमारा बी। तो क्या करेंगे, इसको मैंने हटा दिया स्टेप फर्स्ट में। हमारा क्या करना है, हमें वी थेवेनिन निकालना है, मतलब ए और बी के बीच का वोल्टेज है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है, और ये वोल्टेज भी है, जो बैटरी है वो भी ए और बी के बीच में। हमें ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो कोई भी रास्ता अपना सकते हो, तो बेटर होगा कि आप बैटरी वाले रास्ता से जाएं। तो क्या लिखेंगे, बी ए -10 इज इक्वल टू वी बी। तो बी ए माइनस बी बी कितना हो गया, ये 10 वोल्ट। तो ये बी थेवेनिन कितना हो गया आपका 10 वोल्ट। तो थेवेनिन वोल्टेज हमें निकल गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी थेवेनिन इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, चलिए फिर से हम क्या करें स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम आरएल को रिमूव करेंगे एंड कैलकुलेट आर थेवेनिन। चलिए इसको मैं मिटाऊं। फिर से आप क्या करोगे, इसमें जो 7 ओम का जो रेजिस्टेंस आपने लगाया था इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये स्टेप 2 क्या कर रहा है, रिमूव आरएल। तो इसको मैंने क्या किया, हटा दिया, और हमें क्या करना है, आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखना कि सोर्सेस है कि नहीं, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे और उसको शॉर्ट कर देंगे। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको शॉर्ट करने का मतलब इस सारा का सारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर इक्वल टू 0। तो ये जो आर ए बी क्या हो गया 0, तो आर थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ गया 0। ओके,
क्लियर ना? जैसे सपोज एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका क्या था, ये 3 ओम है और ये 0 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0 इंटू 3/0 प्लस 3, कितना हो गया 0 ओम। तो सारा अब ये 0 है, फिर सबको क्या करेंगे इसी तरह अगर फाइंड करेंगे तो सारा का सारा क्या हो गया वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब एक शॉर्ट होकर सारा का सारा पॉइंट क्या होगा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, तो 0। मैंने क्या किया आर थेवेनिन क्या निकाल दिया 0 ओम। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टेप है थेवेनिन सर्किट बनाना, है ना। ड्रॉ थेवेनिन सर्किट एंड ऐड आर एल। ओके, चलिए मैं इसको मिटा दिया, क्लियर ना। इसको फिर से आप उसी तरह बना दें, ये 7 ओम। तो थेवेनिन सर्किट क्या हो जाएगा, ये बी थेवेनिन, ये आर थेवेनिन, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट बी, और ये रेजिस्टेंस कितना आर एल इक्वल टू 7 ओम। ओके, ये करंट। हाँ, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा बी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। बी थेवेनिन कितना हो गया 10, आर थेवेनिन 0, आर एल कितना है 7, मतलब 10/7 एम्पियर। 10/7 का मतलब क्या हो गया ना 10/7 1.428, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.43 एम्पियर। ओके, पावर कितना हो जाएगा फिर, तो आई स्क्वायर, इसको मैंने आई लिख देते थे ना, ये आई स्क्वायर एल इंटू आर एल। तो क्या होगा ये 1.43 का होल स्क्वायर, आर एल कितना हो गया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, 14.2857, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14.3 वाट। ओके, तो ये कितना करंट फ्लो हो रहा है 7 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू 1.43 एम्पियर। कितना पावर डिसिपेटेट हो रहा है 14.3 वाट। इसको मैं क्या ऐसे दिखा दूं न्यूमेरिकल वैल्यू, बी थेवेनिन कितना हो गया ये 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पॉइंट क्या होगा ए और ये पॉइंट बी, ये क्या हो गया आपका 7 ओम। करंट कितना आ जाएगा 1.43 एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में और कुछ मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।